जाकर देखोगे नेशनल स्टेडियम के, तो वहां पर भी बड़ी बड़ी सीढ़ियां बनाई हुई हैं और कौवे की टट्टी, कबूतरों की टट्टी, मैं बोलूंगा मुझे तो लगता है कि भाई जब उनको स्टाफ को टट्टी आती है वो भी वहीं पर कर देता है। इतने बदबूदार, इतनी बड़ी बड़ी तुम लोगों ने जालियां लगाई हुई, इतनी मोटे मोटे कर सरिये रहे हैं कि हम पिशावर के अंदर पीएसएल के मैचेस कराएंगे इस साल भी आप, और इतना खर्चा करने के बाद स्टेडियम में आप मैचेस नहीं करा सके। आपके पास अगर ऑपरेटिव ग्राउंड्स हम देख लेते हैं तो आपके पास इस वक्त प्रॉपर तौर पे 4 ग्राउंड देख रहे हैं, रोक लिया जा रहा है। दूसरा, जिसकी गाड़ी पे स्टिकर भी नहीं है, जिसके पास टिकट भी नहीं है, आप उसको जाने दे रहे हैं। ये है वीआईपी कल्चर। ये फिर तकसीम है जिससे लोगों के दिल टूटते हैं। जो लोग सपोर्ट करने के लिए आते हैं, 2-4 लोगों की वजह से कम कोई स्पॉन्सरशिप ही ले लो, मतलब किसी के पांव पड़ जाओ, किसी के टट्टे उठा लो, किसी के नुन्नू मुंह में ले लो, ताकि भाई तुम्हारा कोई छत वत की रंगो रौनक हो जाए। क्योंकि एक तरफ तुम ये जरा स्टेडियम देखो जो कि पाकिस्तान के स्टेडियम है, ठीक है, इनसे ज्यादा गंदे बदबूदार स्टेडियम आपने अपनी जिंदगी में नहीं देखे। सूरत हाल इस वक्त ये है कि एक पुरानी डिजिटल स्क्रीन है और जो कि खटारा है, मतलब कबाड़ बन चुकी है, लेकिन उसके बावजूद उसको वो कहते हैं कि धक्का स्टार्ट करके या ज़बरदस्ती उसको चलाने। ईडन गार्डन्स कलकत्ता से बड़ा स्टेडियम कोई नहीं है क्रिकेट का। मेलबर्न शायद मैच करता हो, लेकिन हमने ईडन गार्डन्स में मैचेस कवर किए। वो उस वक्त कवर किए जब वहाँ की कैपेसिटी 1 लाख तक चली जाती थी, और इतना सिंपलेस्ट उनका सिस्टम है एंट्री का पट्टी कि वो एक उन्होंने पार्किंग का एरिया बनाया हुआ है, वहां से उन्होंने बैम्बू स्टिक से लेन्स बनाई हुई हैं, और आपका इस स्टेडियम के अंदर बिल्कुल खटारा हो चुकी थी, खत्म हो चुकी है, लेकिन ज़बरदस्ती इसको चलाया जा रहा है। और बाज़-औक़ात ऐसा होता है कि अभी सिंध प्रीमियर लीग भी थी, उस दौरान भी हम देख रहे थे कि यहाँ पर जो स्कोर्स थे उसमें बड़ा मसला था, जो ओवर्स थे उसमें बड़ा। जब भी पीएसएल से हम देख रहे होते हैं या पाकिस्तान के कोई भी मैचेस देख रहे होते हैं, ड्रोन की तरफ से हम देखते हैं तो भाई इतनी कोई गंदी और वाहियात किस्म की छतें होती हैं कि देखने का दिल ही नहीं करता। ऐसा लगता है कि भाई कोई थर्ड क्लास, यकीन करो लियारी के कोने में कहीं ये मैच हो रहा है। इतना कोई घटिया किस्म का स्टेडियम होता है किसी मुल्क का। जय हिंद दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। पाकिस्तान सुपर लीग के जिन स्टेडियम में मैच खेले जा रहे हैं उन स्टेडियमों का हाल देखें तो दोस्तों बहुत ही खराब और शर्मनाक है, जिसे देखकर दोस्तों पाकिस्तानी अपने स्टेडियम पर जमकर धज्जियां उड़ा रहे हैं। दोस्तों आपको बता दें कि पाकिस्तान सुपर लीग में कुल 6 टीमें खेलती हैं और पाकिस्तान के पास सिर्फ 4 इंटरनेशनल स्टेडियम है। और दोस्तों इन 4 स्टेडियम का हाल देखें तो बहुत ही बदतर है। ना तो दोस्तों इन स्टेडियम में बैठने के लिए कुर्सियाँ हैं, और दोस्तों इतनी गंदगी रहती है, ज़्यादातर फैंस मैच देखने ही नहीं आते। और दोस्तों पाकिस्तानी आईपीएल से कंपेरिजन करते हैं पीएसएल का। दोस्तों इन पाकिस्तान के 4 स्टेडियम का कंपेरिजन भारत के स्टेडियम से करें तो भारत में लगभग 150 स्टेडियम ऐसे होंगे जो कि पाकिस्तान जैसे हालात हैं। भाई दोस्तों आपको बता दें कि भारत में लगभग 53 इंटरनेशनल स्टेडियम है जिनमें अंतर्राष्ट्रीय मैच खेले जा चुके हैं, जो कि पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा है। और दोस्तों पीएसएल का हाल भी इस टाइम बहुत ही शर्मनाक चल रहा है और पीएसएल को कोई भी दर्शक नहीं देख रहा है, जिससे दोस्तों पाक मीडिया रोता हुआ नजर आ रहा है। तो चलिए दोस्तों आप लोग वीडियो देखिए तो, और वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। से मेरी ये गुजारिश है कि भाई कम से कम कोई स्पॉन्सरशिप ही ले लो, मतलब किसी के पांव पड़ जाओ, किसी के टट्टे उठा लो, किसी के नुन्नू मुंह में ले लो, ताकि भाई तुम्हारा कोई छत वत की रंगो रौनक हो जाए। क्योंकि एक तरफ तुम ये जरा स्टेडियम देखो जो कि पाकिस्तान के स्टेडियम है, ठीक है, इनसे ज्यादा गंदे बदबूदार स्टेडियम आपने अपनी जिंदगी में नहीं देखे होंगे। मतलब पाकिस्तान के स्टेडियम में एक तो स्टैंड बनाए हुए हैं जी, इमरान खान स्टैंड, वसीम अकरम स्टैंड, वसीम बारी स्टैंड, मोहम्मद ब्रदर स्टैंड, और उन सारे स्टैंड के प्राइसेस अलग अलग हैं। वो क्यों है अलग अलग, इसी बारे में बताता हूँ। और आखिर क्यों पाकिस्तान इंडिया के मुकाबले में जो स्टेडियम्स है वैसे तामीर नहीं कर सकता, क्यों आखिर इंडिया के स्टेडियम्स, चाहे आप इंडिया के छोटे से छोटे क्लब के स्टेडियम उठाकर देख लो, वो पाकिस्तान के बड़े इंटरनेशनल स्टेडियम से कहीं ज्यादा सुंदर, आकर्षक और खूबसूरत होते हैं। और सबसे ज्यादा ग्राउंड्स भी इंडिया के पास है। लेकिन पाकिस्तान के पास इस टाइम पे कितने ग्राउंड होंगे, चलो अंदाजा लगाओ। अगर इंडिया के पास इस टाइम पे 53 इंटरनेशनल ग्राउंड्स हैं तो अंदाजा लगाओ पाकिस्तान के पास कितने होंगे। मेरे ख्याल 40, नहीं 40 नहीं है, 30 नहीं, 30 भी नहीं है भाई 20 तो होंगे ना, क्योंकि भाई 20 इतना तो बंद नहीं है यार, 20 भी नहीं है। चलो मान लिया बस 10 से कम हो ही नहीं सकते पाकिस्तान में इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम। नहीं 10 से ज्यादा भाई, 10 से कम मैं नहीं मान सकता हूं। टोटल 4 हैं पाकिस्तान में इस टाइम पे, टोटल 4 इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम है जो कि पाकिस्तान इस टाइम पे चला रहा है। और उन चारों की हालत भी अगर आप जाकर देखोगे कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड चाह रहा था कि इस स्क्रीन समेत और कज़ाफी स्टेडियम की जो डिजिटल स्क्रीन हैं उनको तब्दील किया जाएगा पाकिस्तान सुपर लीग से कबल, लेकिन अब ये इतलात आ रही है कि ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा। और पाकिस्तान सुपर लीग के जो फैंस हैं जो स्टेडियम्स में आकर मैच देखने की ख्वाहिश रखते हैं, उन्हें एक बार फिर मायूसी होगी कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का जो फैसला किया गया था कि तकरीबन 1.5 से 2 अरब रुपए की जो डिजिटल स्क्रीन पाकिस्तान सुपर लीग से कबल लगाने का फैसला किया गया था, वो अब उसके ऊपर इम्प्लीमेंट होना जो है वो मुश्किल हो गया। इस वक्त भी अगर मैं आपको ये दिखाऊँ तो ज़रा जूम करके, सूरत हाल इस वक्त ये है कि एक पुरानी डिजिटल स्क्रीन है और जो कि खटारा है, मतलब कबाड़ बन चुकी है, लेकिन उसके बावजूद उसको वो कहते हैं ना कि धक्का स्टार्ट करके या ज़बरदस्ती उसको चलाने की कोशिश की जा रही है। उसके सामने एक आर्जी तौर पर एक स्क्रीन जो है वो छोटी सी स्क्रीन लगाई गई है ताकि उसमें रिप्लेस या फिर उसमें रन्स वगैरह जो है वो देखी जा सके। बड़ी स्क्रीन अगर इस वक्त आप देखें तो वो स्क्रीन इस वक्त जो है वो नकारा हो चुकी है। गुज़िश्ता रोज़ भी हमने यहाँ पर आकर देखा था कि इस स्टेडियम के अंदर बिल्कुल खटारा हो चुकी थी, ख़त्म हो चुकी है, लेकिन ज़बरदस्ती इसको चलाया जा रहा है। और बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि अभी सिंध प्रीमियर लीग भी थी, उस दौरान भी हम देख रहे थे कि यहाँ पर
जो स्कोर्स थे उसमें बड़ा मसला था, जो ओवर्स थे उसमें बड़ा मसला था, क़यादत करते थे। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने फिर इसके ऊपर बिल आखिर जो काम करना शुरू किया था और बताया जा रहा था कि भाई अब बिल आखिर जो स्क्रीन्स आएंगी बाहर से मंगवाई जाएंगी, बिड्स होंगी, और फिर वो बिड वाले सारे मामला भी हुए, कुछ लोग इस पर इन भी किया गया और ये बताया जा रहा था कि पाकिस्तान सुपर लीग से कबल जो ये जो स्क्रीन है पीछे अगर आपको नज़र आ रही है, ये स्क्रीन जो है वो लगाई जाएगी, लेकिन अब ये स्क्रीन नहीं लगाई जा रही। पुरानी स्क्रीन पर जो है वो गुजारा करना होगा। क्योंकि अगर आप इंडिया की बात करते हो, आप अहमदाबाद स्टेडियम देख लो, पूरा 1,32,000 लोगों के बैठने की जगह है और 1,32,000 उसमें सीटें लगाई गई हैं। तो ये है उनकी वैल्यू भाई, वो 1,32,000 सीटें लगा रहे हैं। हमारा यहाँ पर 15,000 की कैपेसिटी है रावलपिंडी के अंदर, उसके अंदर भी हम सीटें इंस्टॉल नहीं कर पा रहे। वो खाली सीढ़ियां बनी हुई है, सीढ़ियों के ऊपर जाके अपना पिछवाड़ा टिकाओ और जब आप मैच देख के उठोगे तो भाई नीचे से वो पत्थर बन चुका होता है हमारा पिछवाड़ा इतनी। और जब गर्मियां हो तब तो और ज्यादा प्रॉब्लम आता है रावलपिंडी में मैच देखने का। और यही सेम सिचुएशन कराची के स्टेडियम की भी है। अगर आप नेशनल स्टेडियम में जाते हो वैसे तो आपको बहुत खूबसूरत देखने को मिलता है, क्योंकि अभी रिसेंटली 3 साल पहले इसकी छतें रिप्लेस हुई हैं, लेकिन छतें रिप्लेस करने से आप नीचे का मामला जो है खराब सही नहीं कर पाए। अभी भी यहाँ पर कोई 6 इंक्लूजर्स ऐसे हैं यहाँ पर नेशनल स्टेडियम में जिनकी टिकट मैंने भी बदकिस्मती से ली हुई है। उनके स्टेडियम अगर आप जाकर देखोगे नेशनल स्टेडियम के, तो वहां पर भी बड़ी बड़ी सीढ़ियां बनाई हुई हैं और कौवे की टट्टी, कबूतरों की टट्टी, मैं बोलूंगा मुझे तो लगता है कि भाई जब उनको स्टाफ को टट्टी आती है वो भी वहीं पर कर देता है। इतने बदबूदार, इतनी बड़ी बड़ी तुम लोगों ने जालियां लगाई हुई, इतनी मोटे मोटे सरिये की जालियां पे भाई नीचे जब बंदा बैठ के मैच देखता है सामने देख ही नहीं पाता। उसको अगर मैच सही व्यू में देखना है तो भाई कराची स्टैंड के बिल्कुल ऊपर वाले उसमें जाकर बैठो सीढ़ी पे, और अगर वहां भी आपको जगह मिल जाए तो, क्योंकि वहां पर आते हैं भाई काम को ना थोड़ी सी जगह देना। वो कराची में तो भाई गुटखा पान इतना ज्यादा इन लोगों ने मशहूर कर दिया कि भाई स्टेडियम की हालत वैसी खराब हुई पड़ती है। लोग अपने पिछवाड़े के सुराख के अंदर जो है ना वो नसवारे ले लेके जाते हैं। पर्सनल एक्सपीरियंस से मैं बता रहा हूं, मेरे सामने ये हुआ है कि अंडरवेयर के अंदर यूं हाथ डाल के पिछवाड़े के अंदर नसवार रखी थी और फिर जो है वो गए थे नेशनल स्टेडियम में मैच देखने के लिए। और ये बहुत गंदा सीन होता है भाई, क्योंकि आपको मैं बता दूं, कराची की आवाम को, मैं बोलूंगा सबको नहीं, लेकिन कम से कम 80% आवाम को तमीज नहीं है मैच देखने की। तो मैच देखने आते नहीं है, और इन 80% की वजह से जो 20% को प्रॉब्लम होती है, उन 20% में मैं भी शामिल हूं। ये तो देखिए एसीसी तो हो गया, जो एशिया कप हो रहा है वो हो गया, बट अभी पॉइंट ये है कि हम अगर अभी चले जाते हैं इंडिया और 2025 में चैंपियंस ट्रॉफी के लिए फिर इंडिया हमें आने से मना कर देता है, तो हम फिर फंस जाएंगे कि हमने कैसे मान ली थी बात। और ये मतलब जो भी चेयरमैन उस वक्त होंगे, सेठी साहब होंगे या जो भी होंगे, उनके लिए तो ये मुश्किल आ जाएगी। आपको लगता है कि आईसीसी को, क्योंकि पास्ट में एमओयू साइन किया हमने इंडिया के साथ 5 सीरीज का, और इस एमओयू में छोटा सा कहीं लिख दिया कि गवर्नमेंट क्लियरेंस होगी तो आएंगे, हम तो चले गए, वो आए नहीं और उसी में फंस गए, फिर से हम वही मसला आ गया। सो सेठी साहब तो कहते हैं ना, दूध का जला जो है वो छाछ भी फूक फूक के पीता है, वो वाले है कि गवर्नमेंट क्लियरेंस होगी तो आएंगे, हम तो चले गए, वो आए नहीं और उसी में फंस गए, फिर से हम वही मसला आ गया। सो सेठी साहब तो कहते हैं ना, दूध का जला जो है वो छाछ भी फूक फूक के पीता है, वो वाले स्टेप्स ले रहे हैं। क्या आईसीसी को इंटरवीन करके एक एमओयू ऐसा साइन करवाना चाहिए जिसमें कोई कंडीशन नहीं होगी? आईसीसी जीरो है, ओके, बीसीसीआई सब कुछ है। हाँ। ये बार बार मैं रिपीट कर रहा हूँ कि वो फाइनेंशियली वो बोर्ड इतना स्ट्रांग है। Yes. आजकल जिसके पास पैसा है ना वही सब कुछ है। पैसे के जरिए कोई भी किसी को ब्लैकमेल कर सकता जिसकी है। लाठी उसके जिस पास। लेवल पे इस वक्त चीजें चल रही हैं, सारा पैसे का खेल है। इंडिया के पास पैसा, फाइनेंशियली दे आर वेरी स्ट्रांग, तो वो तो किसी को भी खरीद सकते हैं। और जो बात शाहिद भाई कह रहे हैं, वो आईसीसी का नया जो रेवेन्यू मॉडल है उससे भी काफी क्लियर है कि बिल्कुल, जितना मे बी नेक्स्ट टाइम चेयरमैन और आईसीसी का प्रेसिडेंट, चेयरमैन जो भी है, क्या पता इंडिया से हो। ये अभी फैसल ने जैसे मेंशन किया, आईसीसी रेवेन्यू मॉडल ने अभी एक प्रपोजल आया है जो कि जून में आईसीसी की मीटिंग होगी और जून में डिस्कस किया जाएगा इस प्रपोजल के ऊपर कि 38.5% जो आईसीसी की अर्निंग्स है उसका शेयर जो है वो बीसीसीआई को मिलेगा। उसके बाद कोई 6.8 पे क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया है, कोई 6.4 पे ईसीबी है, एंड पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड चौथे नंबर पे आता है विच इज 5.75। सो आपको लगता है ये सही है डिवीजन? बात घूम फिर के वहीं आ जाती है। इंडिया बोर्ड बहुत पावरफुल है। हाँ। उसने अपने आप को खड़ा किया है। हाँ। उसने पैसा बनाया है क्रिकेट से। उसने दुनिया के टॉप क्रिकेटर्स को समझे खरीद लिया। इवन के तो कुछ दिनों पहले ये भी पता चल रहा था कि इंग्लिश क्रिकेटर या दूसरी दुनिया के क्रिकेटर, उनको सारों को जो कह रहे हैं कि अपनी क्रिकेट छोड़ दो और आ जाओ हमारे साथ कॉन्ट्रैक्ट करो, यहीं से खेलो, यहीं से पैसा बनाओ। तो पैसे में बड़ी ताकत है सवेरा, पैसे में बड़ी ताकत है। आप उस पैसे को किस तरह इस्तेमाल करते हो, सही तरीके से या गलत तरीके से, ये आप पे डिपेंड करता है। लेकिन मेरे ख्याल में बीसीसीआई हर लिहाज से बहुत स्ट्रांग है। उन्हीं की चलेगी, उन्हीं की चल रही है काफी अरसे से, और मेरे ख्याल में आने वाले दिनों भी उन्हीं की चलनी है। स्टेडियम कराची में आपको एक कोल्ड ड्रिंक 200 रुपए की मिलेगी, एक पानी की बोतल 300 रुपए की मिलेगी, एक छोटा सा बर्गर आपको 1000 रुपए का मिलेगा। तो भाई पाकिस्तान में यहाँ पर महंगाई बहुत ज्यादा है, इसलिए ज्यादा लोग मैच देखने जाते नहीं है। अभी भी जो पीएसएल हो रहा है इसमें आप देखो भाई स्टैंड्स काफी सारे खाली पड़े हुए हैं। मुल्तान के में कल मैच हो रहा था, पेशावर का मैच हो रहा था, स्टैंड्स बहुत ज्यादा खाली थे। मुश्किल से कुछ 10 या 12 हज़ार बंदे मैच देखने आ रहे हैं। अगर 30,000 की कैपेसिटी है तो 30,000 की कैपेसिटी वाले स्टेडियम में सिर्फ 10-12 हज़ार मैच देखने आ रहे हैं, तो भाई करवा क्यों मैच?
करवा क्यों रहे हो भाई? व्यूअरशिप भी नहीं है, मैच की व्यूअरशिप भी बिल्कुल खत्म है। अगर आप ऑनलाइन उठाकर देखते हो तो भाई ना तमाशा पे व्यूअरशिप, ना टैपमेट पे, ना ही किसी और वेबसाइट के ऊपर, ना ही किसी और चीज के ऊपर। पता नहीं क्यों ये इतना बड़ा PSL का नाम बनाया कि हमारी